हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द अनअकैडमी कैटलिस्ट चैनल। मेरा नाम समीर है और मैं आपको वर्बल एबिलिटी और प्रोफाइल बिल्डिंग में हेल्प करता हूं। आज हम लोग प्रोफाइल बिल्डिंग के बारे में बात करने भी वाले हैं और अच्छे से। उससे पहले अगर आपको अनअकैडमी के बारे में नहीं पता है तो लेट मी टेल यू अबाउट अनअकैडमी। अनअकैडमी इज अ प्लेटफॉर्म जहां पे आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकते हो। कैसे? यहाँ पे आपके पास बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर्स हैं, यहाँ पे आपके पास बच्चे हैं जो बिल्कुल आपकी तरह सपने देखने का ख्वाब देखते हैं और सपने देखने की ज़रूरत करते हैं। यहाँ पे एजुकेटर्स और बच्चे जब एक साथ मिलते हैं और एक बेस्ट एजुकेशन का यहाँ पे जो एक बिल्कुल दिखाया जाता है कि ऑनलाइन घर बैठे बैठे आपको नोट्स मिल जाते हैं, घर बैठे बैठे आपको मॉक सीरीज को मिल जाते हैं, आपको बेस्ट उनके जो टीचर्स ने नोट्स बनाए होते हैं वो सारे मिल जाते हैं। एंड इससे बेटर आई डोंट थिंक सो कि अगर आप घर बैठे बैठे सेल्फ स्टडी करना चाहते हो आपको कहीं मिल सकती है। तो यस, अनअकैडमी कि अगर आप कैट 2021 की तैयारी कर रहे हो तो अनअकैडमी से बेटर आई डोंट थिंक सो कि कोई आपको दे सकता है वो सर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर अपने ड्रीम के पास जाने के लिए। अब अनअकैडमी में कुछ वो होते हैं मॉडल्स, जैसे हम लोग समझ लें जैसे एक प्रीमियम मॉडल एक फ्री मॉडल। तो फ्री मॉडल में जैसे आप देख लो यूट्यूब पे हम पढ़ाई करते हैं, स्पेशल क्लासेस में भी आपके पास क्लासेस होती हैं। अब आप सोचोगे स्पेशल क्लासेस जिसको नहीं पता, अनअकैडमी डाउनलोड करो तो उसमें आप देखोगे कि फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट यूज माय कोड सैम टू अनलॉक अ फ्री लाइफ टाइम वाला, ये फ्री वाला मॉडल जो होता है लाइफ टाइम के लिए आपको मिल जाता है। नहीं तो आपको 4 क्लासेस देखने की मॉडल होता है। अगर आपके पास ये कोड नहीं होगा तो यूज दिस कोड टू एंटर एनी ऑफ द क्लासेस। आप किसी की भी क्लास जा सकते हो या मेरी क्लास में आ सकते हो अगर आपको वर्बल एबिलिटी की क्लासेस अटेंड करनी है, जो कि मैं रोज फॉरेन वर्ड्स और ये सब पे वहाँ पे क्लासेस लेता रहता हूँ। अब आते हैं कि इसके प्रीमियम मॉडल पे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि आइकॉनिक अगर आप ले लेते हो तो आपको ये पर्सनल मेंटोर मिल जाता है, टेस्ट एनालिसिस रिपोर्ट्स मिल जाती है, ओएमएटी की सारी अदर मैनेजमेंट जितने भी स्नैप ऐप जितने भी आपको पता है उन सब में आपको प्रिपरेशन के लिए मिल जाता है। मेंटोर्स आपको मिल जाते हैं जो IIM क्लैट मतलब ये सारे के सारे क्रैक किए होते हैं। और ये सारे के सारे बच्चे जो आप यहाँ पे देख सकते हो चेहरे, इन्होंने कैट 2020 में 99% ये सब क्रैक किया हुआ है यूजिंग दी प्लस सब्सक्रिप्शन। अभी आप ये आइकॉनिक देखें तो एक और सब्सक्रिप्शन होता है जिसको कहते हैं प्लस। अब बात रहती है कि जैसे होता है ना कि दोनों के अपने पर्क्स है, दोनों के अपने कॉन्स हैं। जैसे आइकॉनिक में आपको ये सारी चीजें तो मिल रही हैं मगर विद सम हैंडी प्राइस। प्लस में आपको ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी मगर आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिल जाएंगे, बैचेस मिल जाएंगे, एजुकेटर्स मिल जाएंगे। एक अच्छे से बैच में आप लोग अपने एक दूसरे से नोट शेयर कर सकते हो। बट हाँ, एक्स्ट्रा मेंटरिंग के लिए आपको आइकॉनिक लेना चाहिए। अभी जैसे मैं आपको बताया था बैचेस के बारे में, तो ये बैचेस अभी आ रहे हैं और जो चल रहे हैं करेंटली आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसके अलावा जो आपको एक ऑफर मिल रहा है यहाँ पे, बाय 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन अगर आप अभी ले लेते हो आपको +1 एक फ्री मिल जाता है। जैसे कि अगर आप मेरा कोड सैम यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा ओनली अमाउंट। यहाँ पे आपको 6 मंथ्स का आप यूज कर लोगे आपको +1 एक फ्री मिलने वाला है। 6 मंथ्स का खरीदोगे दैट मीन्स अगर कैट की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो देखा जाए 6 महीने अभी 7 महीने दूर है, तो अगर आप अभी ले लेते हो तो आपको पूरा का पूरा 6 महीने का ही प्राइस करके आप 1 महीने पहले से अपनी प्रिपरेशन तैयारी कर सकते हो। अगर आप वेट कर रहे हो अगले महीने खरीदने की तो अभी खरीद लो। और उसके अलावा अगर आप सब्सक्रिप्शन की बात करें तो अगर आप नहीं ले सकते तो स्कॉलरशिप टेस्ट ले सकते हो। आपको क्या करना है कि वो एंटर करने के लिए यहाँ पे इसको स्कैन कर लेना, इस कोड को मतलब सैम को वहाँ पे एंटर कर लेना, और अगर आप फर्स्ट से थर्ड रैंक पे आ रहे हो तो आपको 1 साल का कैट करना सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल जाता है। आपको 75% स्कॉलरशिप मिल जाती है। आपको अगर 11 से 50 रैंक पे आते हो आपको 50% स्कॉलरशिप मिल जाती है। आप 51 से 200 पे आते हो तो आपको 25%, और साथ में अगर आप मेरा कोड यूज कर ही लेते हो सैम तो आपको 10% का तो मिलता है ही है। और इसके अलावा जैसे अगर आपको आस्क डाउट, आपके पास कुछ डाउट्स आ रही हैं और आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे, तो यस, अनअकैडमी इज द प्लेटफॉर्म जहां पे आपके पास एक आस्क डाउट का फीचर का बटन मिलता है। आपको क्लिक करना है, अपने वहां पे पिक्चर लेनी है या फिर गैलरी से उसे अपलोड कर देना है अपनी डाउट को, ऐसे क्रॉप करके उनको भेज देना है, जिसमें आपको विद इन सम मिनट्स आपको एक सॉल्व वाला एग्जांपल आपको वीडियो के साथ पूरा का पूरा वहां पे आस्क डाउट वाला फीचर आपको वहां पे दे देगा। अब बच्चों जिसकी बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं एमपीए की प्रोफाइल बिल्डिंग के बारे में। आपने देखा होगा कि मैंने सर्टिफिकेशन में एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट अगर आप प्रोफाइल बिल्डिंग की बात करो तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स प्ले करते हैं, अभी हम लोग उस पर बात करेंगे। हम लोग ये भी जानेंगे कि आप अपनी प्रोफाइल को और एनहांस कैसे कर सकते हो, आप बेटर कैसे कर सकते हो। तो आओ लेट्स स्टार्ट दिस। अब सबसे पहले कि अगर घर बनाना तो हमें पता होता है कि हाँ ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। हमें नींव खुदवानी होती है, हमें आर्किटेक्ट बुलाना होता है, हमें इंजीनियर बुलाना होता है। ऐसे बिल्ड प्रोफाइल बनाने के लिए ना, बिल्ड करने के लिए बिल्ड करने के लिए कुछ फैक्टर्स लगते हैं। अब बात ये थी कि बिजनेस टॉप स्कूल में आपको पता है कि प्रोफाइल की काफी वैल्यू होती है। अगर आपको नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है, ट्रस्ट मी आपको अभी के अभी जानना चाहिए। मैं आपको बता भी रहा हूँ, आपको और भी अच्छे से जानना चाहिए कि प्रोफाइल की अहमियत बहुत ज्यादा होती है। एक सिलेक्शन प्रोसेस में जब आप पर्सनल इंटरव्यू में बैठे होगे, आपकी प्रोफाइल और आप जो उस प्रोफाइल को जैसे प्रेजेंट कर रहे होगे, दोनों रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं। अब एक चीज आती है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ स्ट्रांग प्रोफाइल। जैसे अभी मैं, अगर आपने मेरे से पहले वीडियोस देखे हो तो उसमें मैं हमेशा एक चीज बताता हूँ कि अगर आप 3 लोग बैठे हुए हो और एक ही जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो जिसके पास रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स होंगे उस जॉब के लिए, उसको हमेशा अपर हैंडली या फिर उसको शॉर्टली हैंड पिक करके उस नौकरी के लिए ले लिया जाएगा।
ठीक है। अब नॉट ओनली फॉर द टॉप बिजनेस स्कूल्स, अ स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल विल हेल्प यू टू स्टैंड आउट ऑफ द इंटरव्यू प्रोसेस। अब खाली इंटरव्यू ये टॉप 20 स्कूल्स की बात नहीं है, अगर एक नॉर्मल जॉब इंटरव्यू की भी हम लोग बात करें तो वहां पे भी आपका अगर एक प्रोफाइल आपने सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर रखे होंगे तो आपको एक अपर हैंड यहाँ पे भी मिलने वाला है। अ गुड प्रोफाइल इंक्रीजेस द चांस फॉर सिलेक्शन ऑफ फ्रेशर्स एज दे हैव टू कंपीट विद दोस टू लाइक हु हैव वर्क एक्सपीरियंस। अब बात होती है कि आपको खाली भी पता है कि कैट में खाली आपका स्टूडेंट्स के साथ कॉम्पिटिशन नहीं है, आपका उनके साथ है जो वहाँ पे कॉर्पोरेट में काम करके आ रहे हैं, 5-5 साल का, 4-4 साल का, 10-10 साल का एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं एंड वो कैट की तैयारी कर रहे हैं जस्ट टू लाइक improve their chances to get a promotion in their company. So it's not just you who is going to seeing a dream of business school top business school, it's a corporate too. तो प्रोफाइल बिल्डिंग होती क्या है और एक चीज समझते हैं, जैसे अगर आपने लिंक्डइन में कभी गए होगे तो अपनी फोटो लगाते होगे प्रोफेशनल सी, है ना, अपनी रेलेवेंट डिग्रीज लिखते होगे, रेलेवेंट एग्जांपल्स मतलब एग्जांपल्स एक्सपीरियंसेस लिखते होंगे, वॉलंटरी एक्सपीरियंस लिखते होंगे, तो वो जो ऑप्शंस होते हैं ना, जो सेक्शंस होते हैं, समझ लो वही सारी की सारी प्रोफाइल बिल्डिंग होती है। जो सेक्शंस आपने लिंक्डइन में अगर आपने प्रोफाइल नहीं बना रखी है तो मैं अभी यही रिकमेंड करूंगा, गो ऑन लिंक्डइन राइट नाउ, वीडियो करो पॉज, जाओ लिंक्डइन प्रोफाइल बना के फिर वापस यहाँ से वीडियो रिज्यूम कर लेना। तो व्हाट इज प्रोफाइल बिल्डिंग? प्रोफाइल बिल्डिंग इज जनरली रेफर टू एन एक्टिविटी टू शोकेस योर एक्सपर्टीज, स्किल्स, अचीवमेंट्स और भी वो कई सारी चीजें विच विल प्ले एन वाइटल रोल इन एनहांसिंग योर करियर एस्पेक्ट्स। अब बात है जैसे मैंने आपको बताया कि आपने लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाई होगी, अपनी फोटो डाली होगी, अपना एक हेडलाइन दिया होगा, ठीक है, एक्सपीरियंस डाला होगा, ठीक है, वॉलंटियरिंग दिया होगा, तो जहाँ पे जब आप देखते होगे ना अपनी प्रोफाइल को सामने आंखों के सामने कि हाँ यार इसमें कुछ तो कमी है, किस चीज की कमी है? सर्टिफिकेशंस की। कौन कौन सा सर्टिफिकेशन कर सकते हैं? मैंने उसका वीडियो बना रखा है, आप उसको जाके देख सकते हो। सर्टिफिकेशंस की कमी है, सर्टिफिकेशन हमें चाहिए, है ना। तो पहली चीज अगर हमें दिमाग में आ रही है तो सर्टिफिकेशन आ रही है, राइट। मगर सर्टिफिकेशन आ रही है, मगर कब से सर्टिफिकेट बनाना चाहिए ये भी तो आता है ना, कि व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रोफाइल, बिल्डिंग योर प्रोफाइल। अगर एक सच बात बताऊं, आज के कंपटीशन के टाइम पे जितना मैं देख रहा हूं, जितनी जितनी कम एज होती जा रही है, लोग उतने उतने स्मार्ट होते जा रहे हैं और कंपटीशन आगे बढ़ना ही है, कम नहीं होने में। तो जब आपको पता है कंपटीशन बढ़ने वाला है, तो अगर अभी आप ये वीडियो कोई भी देख रहा है ना, आज ही से स्टार्ट कर दो। वैसे आइडियली एज बोलोगे तो हाई स्कूल से स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि जैसे गवर्नमेंट ने ये बोला है ना कि क्लास 8 से आप इंटर्नशिप कर सकते हो, मैं तो कहता हूँ क्लास 8 से बच्चा अगर कोई ये वीडियो देख रहा है, स्टार्ट कर दे बच्चे, कंटेंट राइटिंग की इंटर्नशिप कर ले, मगर कर ले, टकाटक लिखता जाना, मगर कर ले, स्टार्ट कर ले, बिकॉज द कंपटीशन इज गेटिंग बिगर एंड बिगर। क्योंकि जैसे जैसे आपके लिए कन्वीनियंस होती जा रही है एक्सपीरियंस गेन करना, वैसे ही कंपटीशन मार्केट में भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोग अब स्किल्ड लोग चाह रहे हैं, ना कि खाली डिग्री वाले हार्ड स्किल वाले लोग, राइट। तो अगर आपको लग रहा है कि व्हेन इज द राइट टाइम, अभी इज द राइट टाइम, आप जो भी एज के हो, अगले आने वाले 2 साल या 3 साल अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग में लगा दो। What can we do for building a profile? जैसे मैं आपको बता रहा था, सर्टिफिकेशन पे दिमाग में आ ही रहा है, और भी क्या क्या चीज़ हो सकती है, सर्टिफिकेशन हो सकती है, इंटर्नशिप्स हो सकती है, मगर जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, आई वुड रिकमेंड कि अभी के अभी कमेंट सेक्शन में प्ले कर दो। अगर वीडियो को देख रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि प्रोफाइल बिल्डिंग में क्या क्या लगता है तुम्हें ऑलरेडी पता है, तो कमेंट सेक्शन में डालो, फिर उसको टैली करते हैं कि आगे तुम्हें पता भी है या नहीं पता है, ठीक है। तो बच्चों, अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो लेट मी टेल यू, अगर तुम्हें अभी तक मेरा जो मैं इन्फॉर्मेशन अभी थोड़ी सी भी जो इन्फॉर्मेशन दी है, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये अच्छी है, तो प्लीज हिट द लाइक बटन राइट नाउ, अभी भी लाइक बटन कर दो, और उसके बाद फॉलो कर लो अनअकैडमी कैटलिस्ट के चैनल को, हिट द फॉलो बटन और नोटिफिकेशन का बटन ऑन रखना, क्योंकि मैं AMA करने कभी भी आ सकता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि नोटिफिकेशन में कि कब मैं आ रहा हूँ आपके, ताकि जो भी सवाल है प्रोफाइल बिल्डिंग से रिलेटेड, मैं बिल्कुल आके वहाँ पे आपको सॉल्व करूँ। आपका एक फ्रेंडलीस्ट एजुकेटर हूँ, मैं एक क्वेश्चन को भी छोड़ूंगा नहीं। अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो, फील फ्री, मेरा लाइव आने का वेट करो, मैं बिल्कुल बताऊंगा। नहीं तो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लो, मेरा नाम समीर अहमद है, वहाँ पे सर्च कर लेना, मेरी जो लाइव क्लास मिले उसमें आ जाओ, कह देना सर मैंने आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा था एंड आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ वर्बल एबिलिटी या फिर प्रोफाइल बिल्डिंग से रिलेटेड, वहाँ पे बिंदास पूछ लेना, मैं तुम्हें बिल्कुल आंसर दूंगा वहाँ पे, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट पॉलिशिंग योर स्किल्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, व्हाइल वी हैव सम पॉइंट्स व्हिच यू कैन फॉलो टू हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल। दीज आर सम बेसिक पॉइंट्स व्हिच विल हेल्प यू आउट टू स्टैंड आउट अमंग अदर्स, ठीक है। ये हमने लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है। जो पहला है सर्टिफिकेट, जिसकी हम लोग बहुत देर से बात कर रहे थे, कि सर्टिफिकेट कोर्सेज में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो वहाँ पे बना रखा है। Pursuing a certificate or a course related to the subject or skill will help you to have an extra edge towards your competitors. Okay? These certificates will showcase your knowledge about a particular टॉपिक। अब बात ऐसी थी कि अगर आपको अपने आप को शो ऑफ करना है, जैसे ट्रॉफीज शो ऑफ करती हैं, तो अगर आपको ऐसी अपनी ट्रॉफीज को, जैसे सर्टिफिकेट्स को शो ऑफ करना पड़ेगा वहां पे अपनी प्रोफाइल में, तो ये समझ लो जैसे मेडल्स होते हैं ना आर्मी वालों के, ऐसे ही आपके सर्टिफिकेट्स, आपके मेडल्स हैं आपकी प्रोफाइल में। अब आते हैं इंटर्नशिप। जब आपको पता है कि सर्टिफिकेशन आपने रिलेवेंट कर लिया है, HR का जो मैंने उस वीडियो में जैसे बता रखा है, HR मार्केटिंग फाइनेंस का, आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हो। अब वो रेलेवेंट सर्टिफिकेशन आपने कर लिया, बात आती है प्रैक्टिकल नॉलेज की। आपको इंटर्नशिप करनी है, अब तो वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है। अगर कोई मुझसे सवाल पूछे सर वर्क फ्रॉम होम करना सही रहेगा नहीं रहेगा, यस, वर्क फ्रॉम होम ही चल रहे हैं आजकल के टाइम में। तो डूइंग इंटर्नशिप विल प्रोवाइड यू ग्रेट लर्निंग एंड विल बूस्ट योर स्किल्स इन अ पर्टिकुलर फील्ड। The more internship you will do, the more your skill will be polished and you will know more things about a particular
इंडस्ट्री। ठीक है, जितना ज्यादा तुम इंडस्ट्री में घुसोगे, जैसे मार्केटिंग में जा रहे हो तो मार्केटिंग के बारे में उतना डीप में जानोगे, डीप नॉलेज मिलेगी। ठीक है, सर्टिफिकेशन तुम्हें नॉलेज दे देता है, कम्युनिकेशन स्किल दे देता है, सॉफ्ट स्किल दे देता है, हार्ड स्किल सब दे देता है, मगर 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 डीप नॉलेज चाहिए तो यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग और एल्स नहीं मिलती। अब कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम आपको पता है, मोस्टली बच्चे मुझसे पूछते हैं सर मार्केटिंग वाले सर हमें इंटर्नशिप करनी चाहिए, कैंपस एम्बेसडर करनी चाहिए, दोनों करनी चाहिए बच्चे। ब्रांड्स के लिए तुम्हें कैंपस एम्बेसडर करना चाहिए, कॉर्पोरेट के साथ तुम्हें अपनी इंटर्नशिप करनी चाहिए। दोनों में डिफरेंस समझो। अगर तुम कैंपस एम्बेसडर वाला रोल अगर किसी कंपनी में करोगे उसकी वैल्यू एज घट जाएगी अगर तुम वहाँ पे कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस लेके जाओगे। और अगर तुम इंटर्नशिप एक कॉर्पोरेट इंटर्नशिप उसके साथ करोगे जिस कोई एक बस ब्रांड है, नॉर्मली कंपनी भी नहीं है, बस एक नॉर्मल एक इन्फ्लुएंसर वाला ब्रांड है, अगर आप उसके लिए कैंपस एम्बेसडर कर रहे हो तो इट्स काइंड ऑफ अ स्मॉल एंटरप्राइज थिंग, नॉट इवन स्मॉल एंटरप्राइज, इसको हम लोग कह सकते हैं बस कैंपस एम्बेसडर वाला रोल मिल जाएगा, इतनी वैल्यू नहीं होगी उसकी। वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैव वेरियस कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम व्हिच वन कैन इजीली अप्लाई फॉर एंड बी द फेस ऑफ योर कैंपस। जैसे अपना अपनी कॉलेज का कैंपस बन सकते हो, मतलब फेस बन सकते हो, जो भी एक्टिविटीज करानी होती हैं, जैसे जैसे वो डील करना होगा वो पूरा आप लोग देखोगे पूरे कॉलेज का। दिस प्रोग्राम विल प्रोवाइड यू मेनी अपॉर्चुनिटीज एंड विल ग्रेट प्लेसेस टू लर्न अबाउट प्रैक्टिकल मैनेजमेंट। इसमें तुम्हें पर्क्स बहुत मिल जाती हैं, जैसे तुम्हें कूपन्स मिल जाएंगे, तुम्हें उसके ब्रांड के फ्री प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तुम्हें करना क्या होगा, तुम्हें बस उनके लिए कम्युनिटी बनानी होगी, लोगों को उनके प्रोडक्ट के बारे में बताना होगा, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनानी होगी, एक कम्युनिटी को संभालना होगा। तो यस, कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम इज गुड फॉर द मैनेजमेंट स्किल्स, इट्स रियली गुड। रिसर्च प्रोजेक्ट जैसे आप देखते हो ना, कभी कभार कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर्स ढूंढ रहे होते हैं रिसर्चर्स जो उनके लिए कंटेंट रिसर्च करे एंड उनके लिए कंटेंट बनाए। यस, रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपने अगर कोई भी अपनी फील्ड में, इकोनॉमिक्स या फिर जो भी आपकी फील्ड हो, आपने छोटे छोटे किसी भी रिसर्च पेपर में कुछ भी कंट्रीब्यूशन किया हुआ है। इट कैन बी एन एंटोलॉजी, मतलब किसी किसी के सबके साथ मतलब मिक्स वाली भी हो सकती है रिसर्च कि आपने किसी के साथ मिलकर बनाई हो, आपने रेफरेंस यूज किया हो, आपने वहाँ पे साइटेशन में हेल्प की हो, कुछ भी हो, पर रिसर्च प्रोजेक्ट्स उठाओ। ठीक है, एनजीओ, अब लोग मुझसे पूछते हैं कि सर एनजीओ कर लें या कॉर्पोरेट कर लें, दोनों का एक्सपीरियंस का जरूरी होता है, मगर हाँ कॉर्पोरेट को थोड़ा सा हाई रखो। मगर हाँ, आज के टाइम पे अगर देखा जाए सोशल वेलफेयर को बहुत बहुत इंपॉर्टेंस मिलती है कि आप सोशली मतलब कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आपका दिल कैसा है, आप अच्छे मतलब बैलेंस कर सकते हो नहीं कर सकते, कंपनी को वैल्यू दे नहीं सकते हो नहीं दे सकते हो। तो यस, वॉलंटरी एक्सपीरियंस, जैसे अभी मैं आपको अगर थोड़ा सा एक आइडिया दूं तो 3 टाइप की प्रोफाइल बिल्डिंग होती है। एक होती है एकेडमिक, ठीक है, एक होती है कॉर्पोरेट, ठीक है, एक होती है ये वॉलंटियर, और इसके अलावा भी अगर कॉर्पोरेट देखी जाए तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, इनकॉर्पोरेटेड और ये लाइक यू नो एंटरप्रेन्योर भी आपको मिल जाती है और एकेडमिक इनकॉर्पोरेटेड भी मिल जाती है, जिसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। मगर हाँ, ये वॉलंटियर एक्सपीरियंस में अगर आपने एनजीओ के साथ किया हुआ है, आपने किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के साथ नहीं, आपने एनजीओ के साथ किया हुआ है, तो आपको एक बिल्कुल से अपर हैंड मिलने वाला एक्सपीरियंस में। फॉरेन लैंग्वेजेस, सब लोग मुझसे पूछे सर कितनी लैंग्वेजेस आनी चाहिए, मैं कहता हूँ 4 लैंग्वेजेस याद करके जाओ। 4 मिनिमम है और मैक्सिमम में का कोई नंबर नहीं है, मगर कोशिश करो कि जो 4 लैंग्वेजेस है उसमें तुम एटलीस्ट सर्टिफिकेट, जैसे आपको पता है हिंदी इंग्लिश तो आपको स्कूल में मिल जाती है, उसके अलावा 2 आप सर्टिफिकेट वाले कोर्सेज कर लो। इट कैन बी फ्रेंच, इट कैन बी जर्मन, इट कैन बी एनीथिंग जो आपको लगता है कि फॉरेन में आपकी हेल्प कर सकता है, फॉरेन लैंग्वेज जानने में, एक कंपनी के डेवलपमेंट में। अगर कभी भी आपको कंपनी फॉरेन में भेजे, किसी एमएनसी में जा रहे हो, तो एक सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर लो, इट हेल्प्स यू आउट। जैसे इंग्लिश के आपको पता है आईएलटीएस और ये सारे के सारे होते हैं, आप और भी कर सकते हो, इट विल ऐड एक्स्ट्रा वैल्यू टू योर कैप एंड व्हाई नॉट, इफ इट कैन हैपन देन व्हाई नॉट बच्चों। अब आते हैं स्टार्टअप एक्सपीरियंस में। कुछ लोग कहते हैं ना सर स्टार्टअप एक्सपीरियंस को काउंट किया जाता है, सबसे ज्यादा इसको काउंट किया जाता है। अगर आपने इंटर्नशिप करी है तो स्टार्टअप में करिए, और अगर आपने इंटर्नशिप किसी बड़े कंपनी में करी है सबसे ज्यादा आपको मिलेगा। अगर आपने खुद की कंपनी भी चला रहे होगे ना, खुद का इंस्टाग्राम पेज पे एक छोटा सा स्टोर भी खोल लिया होगा ना, आपको अपर हैंड मिलने वाला है, दूसरों को नहीं मिलने वाला है। विद एंटरप्रेन्योरशिप रिसीविंग अ मेजर बूस्ट इन इंडिया, सम एमबीए कॉलेज favor candidates who have worked in a startup. A candidate who has worked in a startup will be well equipped to handle situations. क्योंकि आपको पता नहीं स्टार्टअप में आप मैनेजमेंट करने की कोशिश करो और मिस मैनेजमेंट अपने आप ही हो जाता है। फिर उस मिस मैनेजमेंट में आपको जब टारगेट्स अचीव आप कर जाते हो, एक अलग लेवल की रोलर कोस्टर राइड होती है, और जो एक्सपीरियंस आपको मिलता है इट इज प्राइसलेस, इट इज प्राइसलेस। ये सारी चीजें जो मैनेजमेंट होती है ना, ये मैनेजमेंट चीज आपको किसी बड़ी कंपनी में सीखने को नहीं मिलेगी, जो आपको स्टार्टअप में मिलेगी। और मैं इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकता हूँ, बिकॉज आई एम एन ओनर ऑफ अ स्टार्टअप एंड मुझे पता है कि हमारे में कितनी प्रॉब्लम आती है। कभी कभार टीम बैलेंसिंग में इतनी प्रॉब्लम आ जाती है, मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है, अलॉटमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है, मगर वी ऑल लाइक यू नो टूटी फूटी कार होती है मगर चल जाती है एंड तक। सो यस, स्टार्टअप का जो एक्सपीरियंस होता है, yes it's a very like you know very must। अगर आपने अभी तक स्टार्टअप में नहीं इंटर्नशिप की, करो, you will understand कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, you will be like you know very enlightened about how the corporate goes।
अब आता है कॉन्फ्रेंसेस को लेके। हम लोग कॉन्फ्रेंसेस अटेंड तो करना चाहते हैं मगर रेलेवेंट कॉन्फ्रेंसेस हमें मिलती नहीं कि हमें अटेंड करनी है तो कौन कौन सी करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, राइट? सो ट्राई अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंसेस ऑन योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। द मोर यू विल हियर द मोर यू विल लर्न। आप जितना ज्यादा सुनोगे उतना ज्यादा आप लाइक उसके पास जाओगे, जितना ज्यादा उसको लर्न करोगे, उसको प्रैक्टिकलिटी अपनी लाइफस्टाइल में डालोगे, राइट? सो ट्राई कैचिंग सम न्यू आइडियाज फ्रॉम दीज कॉन्फ्रेंसेस, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी आपको मिलती है क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर होता है इतने सारे लोगों को डिलीवर करने का। तो बच्चों अगर अभी तक तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी अच्छी लग रही है तो प्लीज, अगर लाइक का बटन दबाना भूल गए तो प्लीज अभी लाइक कर दो, और फॉलो का बटन तो बिल्कुल मैंडेटरी है, दबा दो नोटिफिकेशन के साथ, क्योंकि तुमसे मैं बिल्कुल मिलना चाहूंगा, मैं भी चाहूंगा, मुझे पता तुम्हारे कभी सवाल आ जाओगे, उस सवाल को हम अपने AMM सेशन में जरूर पूरा करेंगे। एंड यूज द कोड SAM फॉर 10% डिस्काउंट। अगर आपको नीचे ये दिख रहा है तो ये बताता हूँ ये है क्या। अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हो, जिसको हम लोग स्टार्टिंग में बता रहे थे ना, आपको SAM का कोड यूज करना है और आपको कितना मिल जाएगा, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब बात रहती है कि व्हाट आर द सर्टिफिकेट्स और द कोर्सेज टू बूस्ट योर प्रोफाइल। आप इसके बारे में भी जानना चाहोगे, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। ये 1000 ऑफ सर्टिफिकेट कोर्सेज अवेलेबल इन द मार्केट, बहुत है, कोर्सेरा उठा लो, और भी अगर आपको कुछ भी रेफरेंस चाहिए तो प्लीज वो वाला वीडियो जरूर देखना जिसमें मैंने सर्टिफिकेट्स के बारे में बताया, HR और मार्केटिंग, फाइनेंस, मैंने सब मेजर वाले वहां पे स्पेशलाइजेशन कवर किए और आपको 10 सिलेक्ट करके मैंने सर्टिफिकेट्स दिए जो मस्ट आपकी प्रोफाइल को बिल्कुल अलग करने के लिए, बिल्कुल हट के प्रोफाइल बनाने के लिए, ठीक है? तो अभी उसके लिए अगर आपको देखो तो मैंने अभी कुछ हैंडपिक कर लिए उसी वाले वीडियो से उठा के कि अगर आपको करना है तो आप ये सारे कर सकते हो। तो उसमें मैंने बताया भी है डिफरेंस बिटवीन की CA और CFA का क्या डिफरेंस होता है, कि कुछ लोग अगर आपके दिमाग में आ रहा है CA करना चाहिए, CFA करना चाहिए, मैंने उस वीडियो में थोड़ा सा बताया है। एंड अगर आप इस पे आते हो कि लेवल, ये 3 लेवल में डिवाइड होता है, इसके बारे में डिटेल हम लोगों ने एक अलग से पूरा वीडियो कर रखा है। तो पहला मैं जो एक सर्टिफिकेशन कोर्स यहाँ पे आपको दिखाऊंगा वो होगा चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट का, ठीक है? दूसरे में आपको बताऊंगा फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में उस वीडियो में बात की भी है। एज द नेम सजेस्ट दिस एग्जाम इज फॉर दोस प्रोफेशनल इंटरेस्टेड इन द करियर इन रिस्क मैनेजमेंट। इतना आपको बता देते कि ये उनके लिए सही है जो रिस्क मैनेजमेंट में आगे बढ़ना चाहते हो। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइडेड होता है। तीसरा सर्टिफिकेशन कोर्स जो हम लोग लाए हैं दैट इज ऑन सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर, दैट इज CISA, that is Certified Information System Auditor. The CISA certification is an internationally recognized one award by the Information System Audit and Control Association, ISACA. The IT infrastructure for bigger organization is a rapidly growing area with almost every industry dependent on it. अब सर्टिफिकेशन इन रिस्क मैनेजमेंट एश्योरेंस पे आ जाते हैं, CRMA पे। This course is meant for internal auditors, the risk management professional. This certification is offered by the Institute of Internal Auditors. This exam requires self-study by means of reference to various resources and does not have a fixed curriculum. Certified in Production and Inventory Management. The API ACS CPIM Certified in Production and Inventory Management is also a global recognized certification. The exam preparation can be done at your convenience as the coursework is available online. अब बात आ जाती है कि व्हाट इज प्रोफाइल इवैल्यूएशन। अभी तक आपने देखा हमने आपकी प्रोफाइल बनाने को बता दिया, मगर इसको इवैल्यूएट कैसे करोगे, कब पता चलेगा कहाँ रुकना है, कहाँ लेके जाना है और कितना और करना चाहिए। तो ये इवैल्यूएशन एक पूरा का पूरा फीडबैक होता है। आप मेरे पास ला सकते हो अपनी प्रोफाइल बना के, या फिर आप किसी भी अपने मेंटोर के पास ले जा सकते हो अपनी प्रोफाइल को इवैल्यूएट कराने के लिए कि सर ये काफी है या फिर कुछ और भी करना चाहिए, क्या फिर मुझे अपनी डिजायर्ड जिस स्पीड में मैं जाना चाह रहा हूँ क्या ये इसके लिए इनफ है। यस, आप लेके आओ, आप मेरे पास ला सकते हो। अगर आपको मेरे पास लाना है, ऑल यू हैव टू डू इज डाउनलोड दी अनअकैडमी ऐप। वहां पे मेरी प्रोफाइल सर्च कर लो, SAMEER करके, मतलब मेरा नाम है समीर अहमद। आप मुझे सर्च कर लोगे, मुझे मैसेज कर देना सर आपका YouTube का वीडियो देख के आए थे, तो फिर मैं तुम्हें टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा जिससे तुम मेरे टेलीग्राम लिंक पे आ सकते हो। सो व्हाट डू अ गुड प्रोफाइल मीन फॉर एन MBA ऑप्शन, ठीक है? MBA एडमिशन के लिए अगर देखा जाए, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल GMAT के स्कोर के साथ दिया हुआ है। ये अगर आपके पास प्रोफाइल है तो मतलब बिल्कुल हटके प्रोफाइल लग रही है, नहीं लग रही है। इसके अलावा भी जो चीजें होती है ना कि चलो स्कोर वोर के अलावा भी तुम्हारी प्रोफाइल कैसे हो जाती है, वेल टेलर्ड कैसी बन सकती है। व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपके पास लीडरशिप टीम स्किल्स क्या है, आपके शॉर्ट लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, इसके लिए तैयार हो जाओ। अचीवमेंट्स के लिए तैयार हो जाओ, PI में ये भी पूछा जाता है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस लो, जहां पे भी इंटर्नशिप कर रहे हो। वेल ड्राफ्टेड रेज्यूमे इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट टू इंप्रेस दी एडकॉम। वहां पे जो भी लोग होंगे आपके, जो भी वो इंटरव्यूअर होंगे, उनको इंप्रेस करने के लिए, आपके किसी कॉलेज को इंप्रेस करने के लिए, सिंपल याद रखो ये सारी चीजें लगती हैं। तो अगर आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाह रहे हो, तो अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो उसके एम्प्लॉय को, उसके HR को हमेशा खुश रखो। वो अगर कोई भी काम दे, काम करो, एक्स्ट्रा काम करो तो LOR तुम्हें ऑटोमेटिकली मिल जाता है। सो डज योर प्रोफाइल इंपैक्ट योर MBA एस्पिरेशंस? यस, अ बिग यस। यहाँ पे 3 चीजें मैंने आपको लिखी है कि मेजर 3 रोल जो होते हैं कि जिसकी वजह से आपकी जो MBA की प्रोफाइल है वो कैसे इंपैक्ट होती है। The probability of getting your call from the premier institution, एक ये बढ़ जाता है। The conversation you are going to have in your PI, ये भी तुम्हें एक हेल्प हो जाएगी तुम्हारी प्रोफाइल बिल्डिंग में कि तुम अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग जब तुमने खुद से बना रखी होगी तो तुम कैसे उसको सेल कर सकते हो। The shortlist you are going to get during your summer and final placements, ठीक है? तो ये चीजें थी
जिसके बारे में आप लोग ऑलरेडी बात की प्रोफाइल बिल्डिंग को लेकर। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ भी सवाल है, कुछ भी चीजें हैं, यू कैन रीच आउट टू मी। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड सैम। और आप मेरी क्लासेस आके अटेंड कर सकते हो। अगर आप वर्बल एबिलिटी के लिए एक एजुकेटर ढूंढ रहे हो तो यस, मेरी क्लासेस रोज होती हैं, 12 बजे से स्टार्ट हो जाती है। मेरा प्लस का कोर्स अभी स्टार्ट हो ही चुका है, 2 प्लस के कोर्स मेरे लॉन्च हो चुके हैं। इफ यू वांट टू नो अबाउट मी, प्लीज फॉलो मी ऑन अनअकैडमी एंड यू कैन गो थ्रू माय प्रोफाइल देयर एंड यू विल रिसीव ऑल द नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास एंड आई होप कि मैं आपकी मोस्टली डाउट्स क्लियर कर चुका हूँ। ऐसे वीडियोस और लेके आता रहूंगा, तो प्लीज फॉलो कर लो और लाइक जरूर कर देना।